हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी कर्ज को लेकर गलतफहमी के शिकार हैं? आज के वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है हमारा कर्ज यानी डेब्ट। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कर्ज को लेने से बचते हैं, जिनका ये मानना होता है कि हमें कर्ज नहीं लेना चाहिए। कर्ज लेने से हम बहुत बुरी तरीके से कर्ज के अंदर डूबते चले जाते हैं और कर्ज से बाहर आना मुश्किल होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बड़ी आसानी और बड़े धड़ल्ले के साथ एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कर्ज लेते चले जाते हैं। आज के वीडियो में मैं इन्हीं सारे टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगी और मैं क्लेरिफाई करूंगी कि कर्ज लेना किस हद तक सही और किस हद तक सही नहीं है। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, जिससे आपको कब कर्ज लेना है, कितना कर्ज लेना है और किस तरीके से अपने डेब्ट को मैनेज करना है, इन सारी चीजों को इजिली आप कर पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कर्ज से रिलेटेड पहले मिथ की। बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि कर्ज लेना, लोन लेना बहुत बुरा है। तो हाँ जी, इसके पीछे की सच्चाई यह है कि लोन लेना बुरा तो तब है जब हम उसको सही डायरेक्शन और सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, या कह सकते हैं जिस चीज के लिए आपने लोन लिया उस चीज में उस पैसे को ना लगा के किसी दूसरी जगह लगा रहे हैं, तो आपका कर्ज लेना, आपका लोन लेना वाकई गलत है। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आप घर किराए पे लेकर के और किराया दे रहे हैं हर महीने और रह रहे हैं। वहीं अगर आपने घर को लोन पे ले लिया और वो किराया जितना आप देते थे उसमें थोड़ी बहुत और पैसे ऐड करके उतनी की आपने ईएमआई अपनी फिक्स कर ली, तो आप ऑटोमेटिकली अपने घर में रहेंगे और किराए के पैसे आपके ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगी, साथ ही साथ घर आपका अपना हो जाएगा। वहीं आप एजुकेशन लोन लेके अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छी नौकरी में आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम और भी बात करते हैं तो अगर हमारे पास बिजनेस है तो हम बिजनेस में लोन लेके अपने बिजनेस को अच्छे से एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो ये होगी कि हम जिस चीज के लिए लोन ले रहे हैं उस पैसे को हमें वही इस्तेमाल करना है, उसके अलावा उस पैसे को हमें कहीं और इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हम इसे कहीं और यूज करेंगे तो एक्चुअल में लोन जो है वो हमारे लिए एक बर्डन की तरह आगे आएगा। चलिए अब दूसरे मिथ की बात करते हैं। जो दूसरा मिथ है, बहुत सारे लोगों की यह धारणा, ये सोच है कि हमें क्रेडिट कार्ड नहीं खरीदना चाहिए, क्रेडिट कार्ड नहीं रखना चाहिए। चलिए इसके पीछे की सच्चाई भी जान लेते हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड एक कह सकते हैं आधुनिक और कह सकते हैं अभी के टाइम के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम बहुत इजिली आज पेमेंट कर सकते हैं और जो पेमेंट हम डिले कर सकते हैं एक्चुअल में हमारे अकाउंट से कटने के लिए। तो एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है जिसको हमें एक्चुअल में यूज करना चाहिए। लेकिन इसको यूज करते समय हमें कुछ सावधानियां, कुछ हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। उन प्रिकॉशंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन होता है वो ये होता है कि हमें क्रेडिट कार्ड के बिल को टाइमली और पूरा पे करना चाहिए। अगर हम टाइमली और पूरा पेमेंट करेंगे तो कोई भी हमारा इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। साथ ही साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो हमें कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जिसकी बेनिफिट को भी हम एंजॉय कर सकते हैं। और तीसरी जो क्रेडिट कार्ड से हमको बेनिफिट या कह सकते हैं सुविधा मिलती है वो हमारी ये होती है कि क्रेडिट कार्ड का टाइमली पेमेंट करने से हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, जिसके थ्रू हम बहुत इजिली लोन लेने की कंडीशन में होते हैं, हम आसानी से लोन मिल जाता है। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड लेना या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना। देखिए, ये फैसिलिटी है जिसको एक्चुअल में हमें यूज करना चाहिए, बट इसका रीपेमेंट भी हमको टाइमली करना चाहिए और बहुत प्रॉपर वे में करना चाहिए। अगर हम वैसे करेंगे तो क्रेडिट कार्ड का यूज करना कहीं कभी भी गलत नहीं है। तीसरा हमारा मिथ ये कहता है कि बहुत सारे लोगों का मानना है कर्ज की जो भी हम लेते हैं उसके ईएमआई को हम बहुत कम रखेंगे तो उससे हमारा फाइनेंशियल बर्डन कम होगा। ऑब्वियसली हमारा फाइनेंशियल बर्डन तो कम होगा, लेकिन ये कहाँ तक सही है, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपने कोई भी लोन लिया, तो लोन लेने के बाद आपका आपके पास टाइम होता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितने ईयर्स के लिए भी चाहे आप उस लोन को एक्सटेंड कर सकते हैं और जितना जल्दी चाहे आप उतना जल्दी उसका रिपेमेंट कर सकते हैं। तो आप ये समझिए कि आप जितने लंबे समय तक अपने लोन को एक्सटेंड करेंगे, अपने कर्ज को एक्सटेंड करेंगे, उतना ज्यादा आपको ब्याज देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। इसलिए अगर आपकी सैलरी अलाउ करती है तो आप लोन का रीपेमेंट जितनी जल्दी से जल्दी कर देंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा आप इंटरेस्ट अपना सेव कर पाएंगे, जिसको आप किसी फर्दर काम में यूज कर सकते हैं। इसलिए लोन की ईएमआई को कम करने से बचें और अगर आपकी सैलरी अलाउ करती है तो लोन का रीपेमेंट टाइमली और जल्दी से। तो नेक्स्ट हमारा मिथ है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है कि कई लोगों का यह मानना है कि क्रेडिट स्कोर की जरूरत सिर्फ अमीर लोगों को होती है। देखिए, ऐसा नहीं है। क्रेडिट स्कोर की जरूरत सभी को होती है और अच्छा क्रेडिट स्कोर अगर आपका रहेगा, कह सकते हैं कि अगर आपका 750 प्लस क्रेडिट स्कोर है तो आपके लिए वो बहुत तरीके से बेनिफिशियल है। आप कभी भी लोन लेने जाएंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। आज के टाइम में बहुत सारी कंपनीज भी क्रेडिट स्कोर देख करके जॉब के लिए अपॉइंटमेंट देती हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई भी कंपनी के मोबाइल नेटवर्क का पोस्टपेड कनेक्शन लेने जाते हैं तभी भी आपका क्रेडिट स्कोर चेक होता है। क्रेडिट स्कोर यह बताता है कि आप कितने भरोसेमंद हैं, मतलब आपको कोई भी पैसे दिए जाते हैं तो आप किस लेवल तक उसका रीपेमेंट जो है वो टाइमली और इफेक्टिवली करते हैं। इसलिए क्रेडिट स्कोर ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीरों को ही का ही अच्छा होना चाहिए, अमीरों को ही उसका ध्यान देना चाहिए, बल्कि क्रेडिट स्कोर का ध्यान सभी को समझदारी से जरूर देना चाहिए। पांचवा और लास्ट मिथ मेरे अकॉर्डिंग ये है कि बहुत लोगों को ये लगता है कि लोन लेना तो बहुत आसान है, हम आज बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले हमको आराम से लोन दे देंगे, या बैंक नहीं देगा तो हम किसी दूसरी जगह से आराम से लोन ले लेंगे।
देखिए लोन लेना आसान नहीं है। लोन लेने से पहले या जो भी आपको लोन देते हैं वो आपकी बहुत सारी चीजों को वेरीफाई करते हैं, आपके क्रेडिट स्कोर को, आपके रीपेमेंट की कैपेसिटी को, आपकी एसेट्स को, सारी चीजों को, आपकी लायबिलिटीज को, इन सब के रिवैल्यूएशन के बाद ही आपको कोई भी लोन देता है। तो लोन लेना भी इतना आसान नहीं है जितना आसान आज के टाइम में लोग समझते हैं और बहुत आसानी से लोन लेने के लिए चले जाते हैं। लोन लेने से पहले अपनी कैपेसिटी को एनालाइज करिए, आप डिसाइड करिए कि आप किस लेवल तक रीपेमेंट कर सकते हैं, आप अपनी इनकम को असेस करिए और ये चेक करिए कि आप अपनी इनकम में से कितना पैसा अपने पे खर्च करने के बाद आप उसको लोन के रीपेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद ही आप अपने लोन की डिमांड करिए। तो हो सकता है कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां से आप लोन लेने जा रहे हैं वो आपको आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग लोन देंगे। तो लोन लेना भी इतना आसान नहीं होता जितना आसान सारे लोग इसको आज के टाइम में समझने लगे हैं। तो चलिए ये तो हो गई मिथ की बात जो कि डेब्ट से रिलेटेड कह सकते हैं कर्ज या लोन से रिलेटेड लोगों के मन में थी। अब आपसे एंड में एक बोनस टिप्स की बात कर लेते हैं। देखिए लोन लेना कभी भी बहुत समझदारी का डिसीजन नहीं होता, लेकिन ये हमारी जरूरत होती है और अगर हम अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली प्लान करके लोन ले लेते हैं तो कभी गलत नहीं है। लेकिन लोन लेते समय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमेशा अपनी जरूरत और अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रख के लोन लेना चाहिए। आपकी जरूरत किस चीज की है, साथ ही साथ आपकी कैपेसिटी है कि आप उसका टाइमली रीपेमेंट कर पाएंगे, तभी आप लोन लीजिए। जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि लोन लेते समय हमें पहले इंटरेस्ट रेट और साथ ही साथ प्रोसेसिंग फीस, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों को हम ध्यान नहीं देते और फटाफट से लोन ले लेते हैं और जब नेक्स्ट मंथ में हमें इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फीस सारी चीजें पे करनी होती है तो एक्चुअली में वो हमारे लिए एक बर्डन की तरह एक्ट करने लगता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि ईएमआई को पे करने में कभी भी लेट नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आपने लोन लिया है तो उसकी ईएमआई को आप टाइमली पे करिए और पूरा पे करिए, उसको डिले मत करिए। साथ ही साथ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होगी जिसको हमें ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि क्रेडिट कार्ड की कभी भी मिनिमम लिमिट को आप पे मत करिए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जितना आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आता है उसका मिनिमम आप पे करते हैं। मिनिमम आप पे करते हैं तो जो रिमेनिंग अमाउंट होता है उस पर आपका इंटरेस्ट लगातार लगता जाता है। वो इंटरेस्ट एक्चुअल में आपके लिए एक बर्डन हो जाता है और वो एक बहुत बड़ा बर्डन बन के सामने आता है। तो इसलिए आप क्रेडिट कार्ड को समझदारी से यूज करिए और पूरा उसका पेमेंट टाइमली करते रहिए। लास्ट जो इंपॉर्टेंट टिप्स होगी वो ये होगी कि हमें हमेशा कंटीजेंसी के लिए फंड बचा के रखने चाहिए। लोन इस तरीके से लें कि आप रीपेमेंट उसका टाइमली करते रहें, साथ ही साथ आप कुछ पैसे अपनी कंटीजेंसी के लिए, अपनी ऐसी सिचुएशन के लिए जो कभी अचानक आपके पास कुछ कैजुअलिटी आ जाए तो आपके पास कुछ पैसे हमेशा इकट्ठा हो, तो अपनी कंटीजेंसी के लिए भी कुछ पैसे बचा के रखिए। इस तरीके से अगर आप समझदारी से लोन लेंगे, समझदारी से कोई भी कर्ज लेंगे तो वो कर्ज आपके लिए कभी भी किसी भी तरीके का बर्डन नहीं होगा, बल्कि वो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएगा और आपकी कह सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करेगा। तो समझदारी से कर्ज लें और समझदारी से उसको टाइमली पेमेंट करते रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। आपको इस वीडियो में कौन सी चीज अच्छी लगी, किस पॉइंट पे आपको और क्लेरिफिकेशन चाहिए, साथ ही साथ आप किस तरीके के लोन को ले चुके या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, इस चीज को प्लीज कमेंट में लिख के बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।